नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ज्योग्राफी बाय अनूप सर। मैं हूं अनूप उपाध्याय और ज्योग्राफी का ये प्रैक्टिस सेट है तैयारी सिलेक्शन वाली, जो कि टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीआईसी, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, डीएसएसबी, केवीएस, इसके अलावा यूपी पीएससी, बिहार पीएससी, एमपी पीएससी, राजस्थान पीएससी, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहाँ आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन के सबसे पहले प्रश्न के साथ। सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। इंटरनेशनल डेट लाइन पासेस थ्रू, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा निम्न में से किस महासागर से या किस कॉन्टिनेंट से, किस स्थान से होकर गुजरती है? प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। पैसिफिक ओशियन, अफ्रीका, अटलांटिक ओशियन, एशिया। इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो कहां से गुजरती है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों आप अपने स्क्रीन पर ये तस्वीर देख रहे हैं। यहां आपको एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये तो आपको दिख रहा है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया के बीच का जो क्षेत्र है, आप जानते हैं कि ये प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशियन का क्षेत्र है। और यहीं से आपको देखने को क्या मिलेगा, यहीं से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन पास होती है। यानी कि सही उत्तर अगर हम बात करें तो सही उत्तर क्या है? पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर जो है वो सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस एट एन इंक्लेशन ऑफ, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकाव पर घूमती है, घूर्णन करती है? ठीक है, ये प्रश्न है आपसे, आपको बताना है। 21.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, 20 डिग्री या 22.5 डिग्री, आपको बताना है। तो प्रश्न यही था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है वो कितने डिग्री पर झुक कर जो है वो घूमती है। जैसे कि मान लीजिए कि हम उदाहरण के लिए इस ग्लोब को लेते हैं और ये ग्लोब जो है इसके माध्यम से हम पृथ्वी के बारे में, तो प्रश्न यही है कि ये कितना झुकाव है, ये अपने अक्ष पर अगर पश्चिम से पूरब की तरफ पृथ्वी घूम रही है तो झुकाव कितना है, यही प्रश्न है। तो 23.5 डिग्री जो है वो आपका सही उत्तर है। बी जो है दोस्त वो आपका राइट आंसर है। ठीक है ना, कि 23.5 डिग्री पर झुक कर जो है वो पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या कर रही है, घूर्णन कर रही। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। इन माउंटेन्स एरिया अ नेचुरल कॉज फॉर रोड ब्लॉक्स इज ऑफन, पहाड़ी क्षेत्रों में या पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क अवरोध के प्राकृतिक कारण कौन से हैं? पेड़ों की कटाई, सड़क की मरम्मत और निर्माण, यातायात भीड़ या लैंडस्लाइड यानी कि भूस्खलन। ठीक है ना, आपको बताना है। पर्वतों पर ये समस्या हमेशा देखने को मिलती है और वो समस्या क्या है? तो लैंडस्लाइड यानी कि भूस्खलन, भूमि के बड़े से भाग का गिर जाना। जब पर्वतीय क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है तो पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्र अक्सर हम क्या देखते हैं कि टूट कर नीचे की तरफ गिर जाती है, जिस प्रक्रिया को हम भूस्खलन कहते हैं। जब यही हिम क्षेत्र में होगा जिसको कि हिमस्खलन कहते हैं, तो इसके चलते सड़कें अवरुद्ध हो जाती हैं, अन्य क्षेत्रों से संपर्क टूट जाता है और पर्वतों से या पहाड़ों से गिरने वाला मलबा जो है वो सड़कों को अवरुद्ध कर देता है, यातायात बाधित हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, द वाइट ट्रीलेस ग्रासी प्लेन इन साउथ अमेरिका आर कॉल्ड, दक्षिण अमेरिका में विस्तृत वृक्ष विहीन घास के मैदान को क्या कहा जाता है? प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आपको बताना है राइट आंसर क्या है। प्रेयरीज, सेल्वास, स्टेपेज या पंपास, आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या डी। चलिए एक बार मैप में देख लेते हैं। आप अपने स्क्रीन पर दोस्तों ये विश्व का घास का मैदान यानी कि ग्रासलैंड देख रहे हैं। नॉर्थ अमेरिका में प्रेयरीज, साउथ अमेरिका में पंपास, उत्तरी अफ्रीका में सवाना, दक्षिणी अफ्रीका में वेल्ड। ठीक, अगर हम यहां बात कर रहे हैं यूरोप के क्षेत्र में तो स्टेपेज। ठीक, अब प्रश्न पे फिर हम आ जाते हैं। प्रश्न क्या है? द वाइट ट्रीलेस ग्रासी साउथ अमेरिका में क्या कहा जाता है, यही प्रश्न है। तो साउथ अमेरिका में हमने देखा पंपाज, तो डी जो है वो आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ ग्लेसियो फ्लूवियल डिपोजिशन फीचर? निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेसियो फ्लूवियल यानी कि हिम के निक्षेपण से बनने वाली जो आकृति है ना, ये प्रश्न पूछा गया है। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, हॉर्न, ड्रमलिन, केम या एस्कर। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर आपको निक्षेपण से, निक्षेपण का मतलब जो जमा हुआ है। देखिए दो चीज होता है, एक होता है जमा होना और एक होता है अपर्दन करना। ठीक। तो जैसे कि यहाँ ऑप्शन में हॉर्न, ड्रमलिन, केम और एस्कर बताया है। आइए मैप हम देखते हैं कि हॉर्न को अगर आप बड़े ध्यान से देखिए, ठीक, तो हॉर्न आप कहां देख रहे हैं, ये उठा हुआ भाग, और इसके आगे इधर आपको अपर्दन देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि हॉर्न जो है वह निक्षेपण से नहीं, डिपोजिशन से नहीं बना है, बल्कि इरोजन से बना हुआ है, अपर्दन से बना हुआ है। यानी कि हॉर्न जो है नहीं बना हुआ है। ठीक है ना। हॉर्न जो है नहीं बना हुआ है। बाकी ड्रमलिन, एस्कर और केम जो है वह निक्षेपण से बना है। ड्रमलिन, एस्कर और केम। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेट ग्रासलैंड आर फाउंड इन यूरेशिया? निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या डी। स्टेप, डाउन्स, प्रेरीज, वेल्ट। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा स्टेप जो है वो राइट आंसर है, स्टेपिस जो है राइट आंसर है। ठीक है ना। आप देखिए यूरेशिया के क्षेत्र में आपको स्टेपिस जो है वो देखने को मिल रहा है। अगला प्रश्न को ध्यान से देखते हैं, स्टेटमेंट वाले प्रश्न है। तो स्टेटमेंट वाले प्रश्न को ध्यान से हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। Which of the following are true with respect to sedimentary rocks? तलछट या अवसादी चट्टानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? The rocks are deposited in layers. चट्टानें परतों में जमा होती हैं। At time the particles of rocks are wholly organic in nature. कभी-कभी चट्टानों के कण पूरी तरह से कार्बनिक प्रकृति के होते हैं। तीसरा है द रॉक्स आर नॉट क्रिस्टलाइन, चट्टानें क्रिस्टलीय नहीं होती हैं। चौथा है द स्ट्रक्चर इज डिटरमाइंड बाय ग्रेट प्रेशर और हीट, उनकी संरचना अत्यधिक दबाव या गर्मी से निर्धारित होती है। आपको बताना है मेरे दोस्त कि राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या डी। ठीक है ना। ए, बी, सी या डी। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, चट्टानों के बारे में बात करना है। ठीक। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, अवसादी चट्टानों के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहां सबसे पहले हमें हटाना है, तो अवसादी चट्टानें क्रिस्टलियन नहीं होती। तो जहां जहां आपको ऑप्शन में 3 दिख रहा है उसको पहले ही आपको क्या कर देना है, साफ कर देना है। अब दूसरा, क्रिस्टल में नहीं होती तो कैसी होती है, तो अवसादों में होती हैं, परतों में होती हैं। चट्टानें परते में जमा होती हैं। तो जिसमें 1 आपको दिख रहा है उसको राइट कर दीजिए। ठीक। यहां भी 1 दिख रहा है, यहां भी 1 दिख रहा है। अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि कभी कभी चट्टान के कण पूरी तरह से कार्बनिक प्रकृति के होते हैं, ये भी सही है। ठीक। तो दूसरा ऑप्शन भी आपको क्या देखने को मिल रहा है, सही देखने को मिल रहा है। ठीक है कि अवसादी चट्टानें क्या है, परतों में है, और ये चट्टानें क्रिस्टलीय नहीं होती हैं। तो देखिए क्रिस्टलीय नहीं होती हैं, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। फिर से मैं एक बार देख लेता हूँ, यहाँ ध्यान नहीं दिया मैंने। चट्टानें क्रिस्टलीय नहीं होती। ठीक। तो आप ध्यान दीजिए कि पहला भी सही है, दूसरा भी सही और तीसरा भी सही है। तो 1 2 3 जिसमें है वही सही उत्तर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है। तो ये बी जो है वो आपका राइट आंसर है। ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ये इग्नियस रॉक्स है, आग्नेय चट्टान, सेडिमेंट्री अवसादी चट्टान, और मेटामॉर्फिक यानी कि रूपांतरित या कायांतरित चट्टान आपको देखने को मिल रहा है। अ गीजर इज अ स्प्रिंग विच, गीजर एक झरना है जो, ऑप्शन देखिए, थ्रो वाटर एंड स्टीम एट रेगुलर इंटरवल्स, नियमित अंतराल पर पानी और भाप को जो है वो बाहर की तरफ फेंकता है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, थ्रो वाटर कंटिन्यूसली, लगातार पानी फेंकता है। थ्रो ओनली स्टीम, थ्रो ओनली स्ट्रीम। ठीक है। केवल भाप फेंकता है के बाद। ठीक। अगला, थ्रो वाटर इंटरमिटेंटली, रुक रुक कर पानी, यानी कि बीच बीच में अवरोध के साथ पानी फेंकता है, आपको बताना है। ठीक। तो आप अपने स्क्रीन पर ये तस्वीर देखिए, ये आपको गीजर देखने को मिल रहा है। तो गीजर क्या है, एक झरना है जिसमें पानी रुक रुक कर अशांत रूप से बाहर निकलता है।
किसके साथ? वाष्प के साथ निकलता है। गीजर शब्द के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये शब्द गीसीर से आया है, जो आइसलैंड के हौका डालूर में फूटते हुए झरने का नाम है। ठीक है, ये जो है वो आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द सी ऑफ माउंटेन? ठीक, निम्नलिखित में से किसे पहाड़ों का सागर कहा जाता है? वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट, जापान, साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, या ब्रिटिश कोलंबिया। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। तो ब्रिटिश कोलंबिया जो है वो आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, द लैंड फॉर्म्ड बाय वेव इरोजन इज कॉल्ड? लहरों के कटाव से बनने वाले भूभाग, किसके लहर? तो महासागर या सागरों के लहरों के कटाव से जो आकृतियां बनती हैं उसको क्या कहते हैं? केव कहते हैं। अगला प्रश्न है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिजल्ट ऑफ अंडरग्राउंड वाटर एक्शन? निम्नलिखित में से कौन भूमिगत जल क्रिया का परिणाम नहीं है? सिंक होल, स्टेलेकाइट्स, फियोर्ड्स या स्टेलेमाइट्स। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। ए, बी, सी या डी? ए, बी, सी या डी में से आपको बताना है दोस्त कि राइट आंसर क्या है। ठीक, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा, है ना? ठीक, इस प्रश्न को एक बार देख लेते हैं। ये प्रश्न था सिंक होल, स्टेलाइट्स, फ्योर्ड्स, स्टेमलाइट। तो सी जो है फ्योर्ड जो है वो आपका राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कंसीडर द फॉलोइंग क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक? निम्नलिखित जलवायु विशेषताओं पर विचार करें। ठीक, टेम्परेचर रेंज फ्रॉम 21 डिग्री सेल्सियस इन द समर टू 10 डिग्री सेल्सियस और बिलो इन विंटर। गर्मियों में तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर सर्दियों में 10 डिग्री सेल्सियस या उसके कम तक होता है। दूसरा स्टेटमेंट है, गर्मियों के दौरान अपतटीय व्यापारिक हवाएं चलती हैं। तीसरा ऑप्शन है, गर्मियां गर्म और शुष्क होती हैं और सर्दियां ठंडी और नम होती हैं। और चौथा ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, वार्षिक वर्षा ठीक 500 मिलीमीटर से 760 मिलीमीटर तक होती है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। ये किस प्रकार की जलवायु के बारे में बात चल रही है? आपसे प्रश्न बस इतना है सही। आपको बताना है कि किस प्रकार की जलवायु की चर्चा जो है वो की जा रही है। कौन सी जलवायु है जिस पर ये चर्चा जो है वो चल रही है? ए, बी, सी या डी में से आपको राइट आंसर देना है दोस्त। ठीक है, किस प्रकार की जलवायु के ऊपर ये चर्चा चल रही है, यही प्रश्न आपसे पूछा गया है। आपको बताना है कौन सी जलवायु है जिस पर ये चर्चा चल रही है। ए, बी, सी या डी में से आपको राइट आंसर बताना है। भूमध्य सागरीय जलवायु, उष्णकटिबंधीय, है ना? मानसून, पश्चिमी यूरोपीय प्रकार की जलवायु, या चीन तुल्य जलवायु। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर का चुनाव करना है। ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर का। तो दोस्तों यहां अगर हम बात कर रहे हैं तो कैसी जलवायु के बारे में बात किया जा रहा है? यह भूमध्य सागरीय जलवायु के बारे में जो है वो चर्चा जो है वो चल रही है कि भूमध्य सागरीय जलवायु। अगला प्रश्न है, आवर एटमॉस्फेयर इज डिवाइड इनटू लेयर्स? हमारा वायुमंडल परतों में विभाजित है। कितने परतों में विभाजित है, यही प्रश्न है। ठीक है, 3 परत में, 2 परत में, 5 परत में या 4 परत में? तो दोस्तों हमारे पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो 5 परतों में हमें विभाजित देखने को मिलता है। सबसे नीचे का जो परत हमें देखने को मिलता है, इस परत को हम कहते हैं क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडल की ऊंचाई अगर हम बात कर रहे हैं तो यह 0 से लेकर 12 और कहीं-कहीं किताबों में 15 दिया हुआ है, तो 12 से 15 किलोमीटर है। क्षोभ मंडल के ऊपर अगर हम बात कर रहे हैं तो ये आपको मिलता है समताप मंडल। कौन सा मंडल? समताप, स्ट्रेटोस्फेयर। इसके बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो मान के चलिए कि 15 से लेकर 50 किलोमीटर तक। इसके ऊपर अगर हम जा रहे हैं समताप मंडल तो मध्य मंडल।
मध्य मंडल के बारे में बात करें तो मध्य मंडल की जो ऊंचाई हमें देखने को मिलती है वह कितनी दिखती है? तो 50 से लेकर 80 किलोमीटर। मध्य से ऊपर अगर हम जा रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है? तापमंडल। तापमंडल की ऊंचाई कितनी दिख रही है? तो तापमंडल की ऊंचाई 80 किलोमीटर से लेकर 700 किलोमीटर। और तापमंडल के ऊपर हम जा रहे हैं तो बहिर्मंडल या बाह्यमंडल। तो बाह्यमंडल की ऊंचाई 700 से लेकर 10,000 किलोमीटर तक हमें देखने को मिल रही। तो कुल मिलाकर अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारा जो पृथ्वी पर वायुमंडल की जो परतों की चर्चा की जा रही है, एटमॉस्फेयर में लेयर की बात की जा रही है, तो कुल कितने लेयर हैं? 5 लेयर हैं। 5 लेयर्स बनकर हमारा वायुमंडल जो है वो बना हुआ है। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आज का वीडियो। कैसा लगा आज का सेशन जरूर बताएं, अपने मित्रों तक साझा करें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और रोज शाम 7 बजे आपको ज्योग्राफी के वीडियोस मिलेंगे। तो अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।